सहस्राणं संघामे जुज्जये जिने एवं जिने च अप्पाणम एस से परमो जवो। आज का दिवस संवत्सरी महापर्व के दिवस के रूप के अंदर हमारे सामने आया है। 22 अगस्त का दिन एक महत्वपूर्ण दिवस के रूप के अंदर उभर कर हमारे सामने आया है। इसको कहा जाता है संवत्सरी महापर्व। संवत्सर साल के अंदर एक बार आने वाला ये महापर्व, और ये महापर्व है संवत्सरी महापर्व। क्यों मनाया जाता है, इस ओर भी हमारे को ध्यान देना होगा। संवत्सरी का जो दिन है वह दिन है मानवीय एकता के जन्म का दिन। और आज के दिन एक महत्वपूर्ण घटना इस संसार के अंदर घटती है, जिस घटना को हमें पंचायती राज का प्रकटीकरण के दिवस के रूप के अंदर भी प्रस्तुत कर सकती हैं। आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा चातुर्मास प्रारंभ होता है और एकम के दिन छठा आरा परिसंपन्न हो जाता है। पहला आरा निकल जाता है और आकाश से 7 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश होती है। सारी धरती का जो संताप है वह एक तरह से मिट जाता है। एक दिन बरसात विश्राम लेती है, फिर अगले दिन दूध की बरसात होती है 7 दिनों तक, फिर एक दिन विश्राम, उसके बाद में घी की बरसात होती है, दही की बरसात होती है, शहद की बरसात होती है, और अंतिम बरसात है वह होती है अमृत की बरसात। जब जल है, दूध है, घी है, दही है और शहद है, ये पांचों मिल जाती हैं तो इसको पंचामृत है वो भी कहा जाता है। और आज 49वें दिन बिल से लोग बाहर आती हैं। सारी धरती है वह खिली हुई नजर आती है। पेड़ पौधे हरे भरे हो जाती हैं। कल्प वृक्ष है, उनके ऊपर फल लगने प्रारंभ हो जाती हैं। सारे बिलों से लोग हैं दौड़ दौड़ कर बाहर आती हैं, आपस में मिलती हैं, एक तरह से पंचायत बैठती है और उनमें एक व्यक्ति को मुख्य है वो स्थापित कर देते हैं। वह मुख्य आदमी एक तरह से सरपंच कहलाता है और वह अपने नीचे कुछ व्यक्तियों को पंच के रूप में स्थापित कर देता है। सारे लोग एक जाजम पर बैठते हैं, चिंतन करते हैं अब अपने को क्या करना चाहिए। चिंतन उभर कर सामने आया, इतने वर्षों तक हमारे पास के अंदर खाने और पीने का कोई साधन नहीं था, तब हमारे को भक्ष्य पदार्थ है
उनको सेवन करना पड़ा। हमारे भीतर के अंदर जो कचरा चला गया है, पहले हमारे को उस कचरे की सफाई करनी चाहिए। सबने मिलकर एक साथ के अंदर निर्णय लिया, आज हम खाने और पीने का त्याग करते हैं। जिस दिन वो त्याग करती हैं वह दिन था चातुर्मास का 49वां दिन। सबने 24 हार उपवास किया। परिणाम ये आता है, पेड़ के भीतर में कोई भी पदार्थ नहीं जाता है, तो अंदर की अंदर जो गए हुए अशुद्ध पदार्थ है वो सारे मल के रूप के अंदर जमा होने प्रारंभ हो जाते हैं। सारे कीटाणु अपने आप एक स्थान पर आ जाते हैं, और जब संवत्सरी का दिन आता है, सब लोगों के मन के अंदर प्रेम, करुणा, शरीर के संस्कार है वो जागृत होते हैं और एक दूसरे से सामूहिक रूप से वो क्षमा का आदान और प्रदान करते हैं और यह संकल्प कर लेते हैं, आज के बाद मिट्टी है, मांस है और जो मादक पदार्थ है उनका हम सेवन नहीं करेंगे। इसलिए आज के दिवस का और ज़्यादा महत्व है, वह हमारे सामने उजागर है, वह होना प्रारंभ हो जाता है। और जो कल्प वृक्ष है वो उनकी हर चीज की पूर्ति करने वाले बन जाते हैं। और जब भूख लगती है कल्प वृक्ष के नीचे जाते हैं और हाथ मांडते हैं, अपने आप कल्प वृक्ष के रोटी की तरह फल है वह हाथ में आता है और लोग उस फल को, रोटी को आराम से खाते हैं। जब प्यास लगती है, भूख मांड लेते हैं, कल्प वृक्ष से अपने आप पानी की धारा है वह बहनी प्रारंभ हो जाती है और वो लोग उस पानी को पीकर अपनी पिपासा को शांत करते हैं और शांत सहवास के रूप में रहने का एक संकल्प करती हैं। और उन्होंने उस कहावत को चरितार्थ कर दिया, जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन। सबका मन है परिवर्तित हो जाता है। तो आज संवत्सरी का जो महत्वपूर्ण दिवस है वह एक तरह से परिवर्तन के दिवस के रूप के अंदर उभर कर हमारे सामने आया है। इसलिए आज का ये जो दिन है वो है मानवीय एकता का दिवस। इसलिए संवत्सरी महापर्व का और ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। जब ये पर्व आता है, छोटे छोटे बच्चों के मन के अंदर भी उपवास करने की भावना है, ये जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। तो ये संवत्सरी का एक महत्वपूर्ण इतिहास है, वह हमारे सामने उभर कर आया और हमारे जैन ग्रंथों में, जैन आगमों के अंदर एक महत्वपूर्ण घटना है वह और आती है और वह घटना है
सिंधु शोर वीर नरेश राजा उदयन बहुत ही प्रभावशाली राजा था और वो प्रभावती है वह उसकी रानी थी जो राजा चेतक की लड़की थी। राजा चेतक के 7 लड़कियां थी और सारे की सारी सतियों के रूप के अंदर सामने आती है। और एक बार राजा उदयन है वह अपने महलों के अंदर बैठा हुआ था और उस समय एक सत्य नाम का श्रावक वह व्यापार के लिए अपने गांव से रवाना होता है और उसके ये संकल्प था दिन अस्त होने के बाद छत से बाहर रहने का त्याग। अर्थात दिन अस्त हो गया है तो वो कोई न कोई मकान है, छत है, उसके नीचे चला जाता। रात को वह छत से बाहर नहीं आता क्योंकि जैन आगमों के अंदर रात्रि के समय के अंदर आकाश से छोटे छोटे बरसात के कण हैं वो बरसते रहती हैं। उनसे बचाव के लिए पाप कर्म से दूर रहने के लिए यह एक संकल्प का विधान है। और वह सत्य श्रावक घूमता घूमता सिंधु शोर वीर देश में पहुंच जाता है। राजा उदयन के महलों में आता है और राजा उदयन ने उसका स्वागत किया, सत्कार किया और रहने के लिए आवास दिया और कब आराम से यहाँ रहो। और रात्रिकालीन संबर की साधना है वह प्रतिदिन करता था। संबर धर्म की आराधना है वह प्रारंभ कर देता है। राजा ने सत्य श्रावक की सेवा के लिए एक दासी है उसको नियुक्त कर दिया और वह जो दासी है वह कुबड़ी थी, खूब निकली हुई थी और रंग भी इतना सुंदर नहीं था, पर सेवा के संस्कार है वह उसमें कूट कूट कर भरे हुए थे। सेवा करने में वह कोई कमी नहीं रखती है। सत्य श्रावक उसकी सेवा से प्रसन्न हो जाता है और जब सुबह जाने लगता तब सत्य ने अपने पास से एक गुटिका है वह बाहर निकाली और दासी के हाथ पर रखी और कहा तूने बहुत सेवा की है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ और इस गुटिका को तू निगल ले। तत्काल उस दासी ने वह गुटिका पानी के साथ में निगल ली। परिणाम ये आया एक क्षण के अंदर उसका जो कुबड़ापन है वह समाप्त हो जाता है। चेहरा है वह सोने की तरह चमकने लग जाता है। सत्य श्रावक रवाना हो गया। राजा जब ये परिवर्तन देखता राजा उदयन को भी बड़ा आश्चर्य होता है। पर श्रावक है पर बड़ा करामाती श्रावक है, धार्मिक श्रावक है और औरों का कल्याण करने वाला श्रावक है। राजा उदयन अवनी राज्य सभा में बैठा हुआ है और उस समय एक बहुत अच्छा कलाकार है वह उसकी सभा में पहुंचता है, राजा को प्रणाम करता है, परिचय देता है। राजन में कलाकार और मेरी कला का आप एक बार
दिग्दर्शन कराएं। मेरी कला ऐसी है, यदि मैं किसी व्यक्ति के शरीर का केवल एक अंग देख लेता हूँ तो उसकी पूरी तस्वीर है वो मैं बना सकता हूँ। राजा को आश्चर्य हुआ, ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? राजा ने अपनी रानी प्रभावती को पर्दे के पीछे खड़ा कर दिया। केवल पैर का अंगूठा है वह बाहर रखा। कलाकार ने अंगूठा देखा और कहा, राजन बोलो चित्र कहाँ बनाना है? राजा ने कहा, ये मेरी चित्रशाला है, सारी चित्रों से भरी हुई है। केवल सामने का जो भाग है उस पर कोई चित्र नहीं है। तू अपनी कलाकारी वहाँ पर दिखा। सत्य ने तत्काल और उस कलाकार ने तत्काल सारी उसी दीवार को चमकाने का प्रयास किया और जब दीवार चमकने लग जाती है और उसके ऊपर प्रभावती का तस्वीर है वह धीरे धीरे उभर कर सामने आनी प्रारंभ हो जाती है। जब पूरी कला निखर जाती है तब उस कलाकार ने राजा को कहा, राजन अब आप चित्रशाला में पधारो और निहारो। राजा उदयन चित्रशाला में आता, सामने नजर जाती है तो उसको लगता है और ये सामने तो मानो प्रभावती है वह खड़ी है। राजा दौड़ता है और जाकर उस प्रभावती के हाथ लगाता है और कहता, तू यहाँ कहाँ से आ गई? जब हाथ लगाता है हाथ दीवार के टकराता है। राजा देखता रह गया और ये प्रभावती नहीं है, केवल प्रभावती का चित्र है। राजा उस कला को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है और उस चित्र को बहुत ज़्यादा गहराई के साथ देखना प्रारंभ कर देता है। देखते देखते राजा का ध्यान है वह प्रभावती के जंघा पर जाता है और वहाँ पर एक तिल का निशान था। राजा को आश्चर्य हुआ, अरे मेरी रानी के इस गुप्त स्थान पर जो तिल है उसका इसको कैसे पता लगा? हो न हो ये मेरी रानी को स्नान करते हुए देखा। ऐसे कलाकार का क्या महत्व है जो इस तरह की गुप्त बातों को प्रकट करता है। राजा नाराज हो जाता है और कलाकार का जो हाथ है उस हाथ की अंगूठे को वह कटवा देता है कि आज के बाद ये कोई चित्रकारी नहीं कर पाएगा। कलाकार नाराज हो जाता है और वहाँ से रवाना हो जाता है और जब रवाना होता है तो वह कुंवरी दासी है वह नजर जाती है और वह दासी अब स्वर्ण गुल्लिका के रूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। उसका वह चित्र बनाता है, सीधा उज्जैनी नगरी पहुंचता है। राजा चंड प्रद्योधन की सभा के अंदर कलाकार को देखते चंड प्रद्योधन कर, क्या बात है कलाकार, कहाँ चला गया? बहुत समय के बाद आया है, क्या कोई नई चीज देखी क्या? तत्काल कलाकार ने स्वर्ण गुल्लिका दासी की तस्वीर दिखा दी। चंड प्रद्योधन उस तस्वीर को देखते ही काम विहल बन जाता है और कहा, कलाकार ये कौन है? क्या कोई देवलोक की देवी है क्या या पाताल लोक है वहाँ जाकर आया है? ऐसी सुंदर कृति कहाँ मिली? तब उन्होंने कहा, अंदाजा कहाँ, ये अपने किसी देश के अंदर है और वो उदयन राजा
उसकी ये दासी है। राजा उदयन और चंड प्रद्योतन है, ये दोनों आपस के अंदर साधु थे। और जो शिवा है उसकी शादी चंड प्रद्योतन के साथ में होती है। राजा चंड प्रद्योतन ने तत्काल उदयन राजा को आदेश दिया, तेरी वह जो दासी है उसको मेरे राजमहलों में भेज दे। उदयन ने कहा, चंड प्रद्योतन क्या कर रहा है? एक दासी के प्रति ऐसी भावना? अरे तेरा कुल क्या है, तेरा ससुराल कहाँ है, इसका चिंतन कर। चंड प्रद्योतन ने कहा, मेरे सामने बोलने की जरूरत नहीं। चंड प्रद्योतन उज्जैनी से रवाना होता है। राजा उदयन बाहर गया हुआ था और उस दासी का अपहरण करके उज्जैनी शहर के अंदर लाकर अपने राजमहलों के अंदर रख देता है। जब राजा उदयन आता तब उसको पता लगा ये हुआ। उदयन ने कहलाया, चंड प्रद्योतन मेरी दासी को वापिस भेज दे वरना ठीक नहीं रहेगा। चंड प्रद्योतन ने कहा, जो तेरे को करना है वो कर ले। उदयन अपनी सेना लेकर और उज्जैनी के ऊपर आक्रमण करता है। दोनों साधु एक दासी के लिए आपस में लड़ाई करना प्रारंभ कर देते हैं और आखिर के अंदर चंड प्रद्योतन को बंदी बना लिया जाता है। सारे तू ऐसा नीच काम करता है, सारी दुनिया तेरे को याद करेगी। और चंड प्रद्योतन को बंद करने के बाद के अंदर और वहाँ अग्नि जलाई जाती है। अग्नि के अंदर गरम लोहे है, उसको तपाया जाता है और वह तपा हुआ लोहा, उस लोहे को उदयन हाथ में लेकर और चंड प्रद्योतन के माथे के ऊपर और वो बिंदियां है लगा देता है। चंड प्रद्योतन के भयंकर वेदना होती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर उदयन के मन में दया नहीं आती है और उसी लोहे से मस्तक के ऊपर नाम लिख दिया, मम दासी पति चंड प्रद्योतन। और लोहे की राड से लिखा हुआ नाम है वह कभी भी मिटता नहीं। चंड प्रद्योतन को लेकर और सिंधु शूरवीर नगर की ओर रवाना हो जाता है। रास्ते के अंदर पर्युषण महापर्व आ जाता है, संवत्सरी का दिन आ जाता है और पड़ाव होता है जंगल के अंदर। राजा उदयन ने कहा, मैं जैन श्रावक हूँ, भगवान महावीर का श्रावक हूँ और आज मेरे को धर्माराधना करनी है। सेनापति को बुलाया और कहा, आज मेरे 24 उपवास है, मैं कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तत्काल सेनापति ने कहा, जब आपके उपवास है तो आज मेरे भी उपवास है। सैनिकों को पूछा गया, सारे सैनिकों ने कहा, जब राजा भोजन नहीं करेगा, सेनापति भोजन नहीं करेगा, हमारे भी भोजन करने का त्याग है। केवल एक चंड प्रद्योतन बाकी रह गया। सेनापति को कहा, तुम चंड प्रद्योतन को पूछ लो तो वो क्या ग्रहण करेगा। सेनापति जाता है, आपके लिए भोजन क्या बनाए। चंड प्रद्योतन का मेरे को पूछने का मतलब क्या, जब आज तक मेरे को नहीं पूछा और आज क्यों पूछा जा रहा है। उसके मन में आता है कहीं जहर देकर मेरे को मार नहीं दे। सेनापति ने कहा, राजा के उपवास है, मेरे उपवास है, सारे सैनिकों के उपवास है। तब चंड प्रद्योतन ने कहा,
तुम्हारे सबके उपवास है, तो आज मेरे को भी खाने पीने का त्याग है। उदयन राजा सायंकाल प्रतिक्रमण करता है और एक एक सैनिक को अपने पास में बुलाकर एकदम बालक की तरह रीजू बनकर सबसे क्षमा याचना करता है। सूर्योदय होता है और कहा चलो चंड प्रद्योतन से भी क्षमा याचना कर ले। चंड प्रद्योतन के पास के अंदर पहुंचता है और राजा उदयन हाथ जोड़कर और चंड प्रद्योतन को कहता है, अरे चंड प्रद्योतन, आज संवत्सरी महापर्व है, मैंने प्रतिक्रमण किया है, 84 लाख जीवों की योनियों से क्षमा याचना की है। सेनापति व सारे सैनिकों से मैंने क्षमा याचना की है और आज मैं तेरे से भी क्षमा याचना करता हूँ। मेरी कोई गलती हो गई हो तो तू मेरे को क्षमा प्रदान करना। यह बात सुनकर चंड प्रद्योतन है एकदम नाराज हो जाते हैं और कहता रे ये क्षमा याचना करनी तेरे को किसने सिखाई? क्या भगवान महावीर ने ये क्षमा याचना बताई है क्या? तो किसी को कैद के अंदर बंद कर देना और ऊपर से जाकर क्षमा याचना करना, अरे ये क्षमा याचना नहीं, ये क्षमा याचना का केवल एक ढोंग है और ऐसे ढोंगी से क्या क्षमा याचना करनी जो बंदी बनाकर और कह रहा क्षमा याचना। ये बात राजा उदयन के कलेजे के अंदर तीर की तरह चुभ जाती है और मन में विचार कर रहा है तो चंड प्रद्योतन की बात है, यह बिल्कुल सत्य। तत्काल उदयन ने आदेश दिया, इस पिंजरे को खोलो और चंड प्रद्योतन को हथकड़ियों और बेड़ियों से मुक्त करो। चंड प्रद्योतन मुक्त होता है, बाहर आता है और राजा उदयन उसको अपने गले लगा लेता है और कहता है, अरे चंड प्रद्योतन, मेरा तेरे साथ में कोई बैर विरोध नहीं है, केवल तुमने दासी का अपहरण किया। अरे ऐसे अपहरण करना कितना बड़ा अपराध है और मेरे को आक्रमण करना पड़ा, तेरे मस्तक पर दाम लगाने पड़े और यह लिखना पड़ा, मम दासी पति। मेरी जो क्रूरता है उस क्रूरता को तू भूल जाना और करुणा का महान स्रोत है उसको अपने भीतर में प्रभावान बनाकर आज तू मेरे को क्षमा प्रदान कर दे। ये बात चंड प्रद्योतन के मन को भी बदलने वाली बन जाती है और चंड प्रद्योतन आग की तरह था और देखते देखते वो पानी की तरह बन जाता है, बिल्कुल शीतल, बिल्कुल ठंडा, और अपने दोनों हाथ जोड़ लेता है और कहा, राजा उदयन, तू मेरे को माफ करना, क्षमा करना, और मेरी जो बुद्धि है यह भ्रष्ट हो गई थी, मैं काम विहल बन गया था और जब तेरी दासी का रूप मैंने देखा तब मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, तेरी दासी का अपहरण करके लाया और आज तुम भी मेरे को माफ कर देना। दोनों तरफ से आग है वह पानी के रूप के अंदर परिवर्तित हो जाती है
और ऐसा लगता है गंगा और यमुना का मानो कोई मिलन का केंद्र बिंदु बन गया है। और जब गंगा और यमुना मिलती है तो सरस्वती है वह अपने आप ही प्रकट हो जाती है। दोनों के भीतर सरस्वती का अवतरण होता है और राजा चंड प्रद्योतन उदयन से क्षमा मांगता है। उदयन चंड प्रद्योतन से क्षमा मांगता है और उसी समय राजा उदयन ने अपने दिल को विशाल बनाते हुए तत्काल कहा, अरे चंड प्रद्योतन, आज मैं तेरे को उज्जैनी का राजा है वह पुनः घोषित करता हूँ और जो मैंने उज्जैनी पर कब्जा किया है वो वापिस मैं तेरे को सुपर्द करता हूँ और तू उज्जैनी नरेश है। यह बात सुनते चंड प्रद्योतन का दिल है वह बिल्कुल बर्फ की तरह, हिम की तरह ठंडा हो जाता है और क्षमा का ये महान दिग्दर्शन कराकर चंड प्रद्योतन उज्जैनी की ओर रवाना हो जाता है। उदयन सिंधु शूरवीर देश की ओर रवाना हो जाता है और चंड प्रद्योतन के माथे पर जो वो दाम लगे हुए थे उनको ढकने के लिए चंड प्रद्योतन ने सोने का एक मुकुट बनाया और वह मुकुट अपने मस्तक पर हमेशा धारण करके रखता था जिससे वो अक्सर किसी को नजर नहीं आए। आज जो राजा उदयन और चंड प्रद्योतन इन दोनों के आपस का मैत्री का जो दिवस है वह उभर कर सामने आया। वो दिवस था संवत्सरी महापर्व। इसलिए संवत्सरी महापर्व का अपने आप के अंदर बहुत बड़ा महत्व है और इसलिए आज हम संवत्सरी महापर्व मना रहे हैं। सायंकाल प्रतिक्रमण करके और अपने आप को राजा उदयन की तरह बिल्कुल हल्का कर लेना है और जितने भी चंड प्रद्योतन जिनके साथ में ऐसे संबंध हुए हैं सारे चंड प्रद्योतनों से आपस में मिलकर और क्षमा का विनिमय करना है। तब हमारा ये संवत्सरी महापर्व है, ये मनाना अपने आप के अंदर सार्थक और सफल बनेगा। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम।